हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या प्रश्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने मेंशन किया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का आप कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद बताइए कि जो रैखिक समीकरण का पेयर मिलेगा आपको वो आपके संगत है या असंगत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने 3 पेयर्स को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको चेक करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको पिछले वीडियो में मैंने एक डेटा बताया था, उस आपको टेबल को याद रखना है कि इसको टेबल को याद करने वक्त हमको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होगी और ये क्वेश्चन जो आपका वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो बेसिक डेटा हम लोग का क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जो रेखा का युग मिलेगा वो आपको A1x B1y और C1 इसके कैटेगरी में A1x प्लस B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और उसी कैटेगरी में A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 B1 C1 ये समीकरण 1 के लिए है, A2 B2 और C2 ये हमारे समीकरण 2 के लिए है। और ध्यान देना होगा आप लोग को कि ये जो है वो हमारी वास्तविक संख्या होंगी A B और C। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हमको ये तुलनात्मक अध्ययन करना है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जब रेशियो हम कंपेयर करेंगे तो संगत और असंगत का हल हम कैसे जान सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम अनुपात निकालते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देखें अनुपातों की तुलना में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन होता है कि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात अगर नहीं बराबर होता है तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होता है उसमें जो ग्राफ पेपर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहाँ दोनों रेखाएं जो होंगी वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ पेपर की सहायता से हल करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बहुत ही क्या होगा, इसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ये डाटा आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इन तीनों का अनुपात आपस में हो गया बराबर तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो हमारी होंगी समपाती रेखाएं। ठीक, और तीसरे में क्या होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन मिलता है तो यहाँ जो रेखाएं होंगी ग्राफीय निरूपण में वो हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब एक स्टेप ये तो आपने जान लिया कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कहाँ समपाती होंगी और कहाँ समांतर होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका ग्राफीय निरूपण तो जान लिया, लेकिन अब हम जरा बीजगणितीय निरूपण पर ध्यान देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बीजगणितीय निरूपण का मतलब होता है कि आपको उसका हल बताना है कि किस दिए गए इक्वेशन का हल होगा और किस दिए गए इक्वेशन का हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ग्राफीय निरूपण में दोनों समीकरणों का अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, तो उस दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात केवल एक ही हल होगा। और फिर अगर रेखाएं समपाती होती हैं तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन तीसरे कंडीशन में अगर रेखाएं समांतर हो गई हैं तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आप चेक करके बताइए अनुपातों की तुलना करने के बाद युग्म संगत है या असंगत। तो आपको बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर दिए गए समीकरण युग्म का हल निकल रहा है, उत्तर आपको प्राप्त हो जा रहा है, तो समीकरण युग्म आपका संगत होगा। और अगर हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपका समीकरण युग्म का हल संगत नहीं होकर असंगत होगा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक, और समपाती रेखाएं, यहाँ दोनों समीकरणों का हल निकल रहा है, इसलिए ये दोनों समीकरण युग्म हमारे संगत हैं। लेकिन समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होने की वजह से ये समीकरण युग्म हमारा हो गया असंगत। ठीक है, तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले प्रश्न को जो हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको प्रश्न में ही बता दिया गया है कि आप अनुपातों की क्या करें, तुलना कर लें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको तुरंत ही आप मानक रूप में लिखेंगे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानक रूप में लिख लेंगे, थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगा। दूसरे समीकरण में आप देखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 या 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम तुलना करेंगे। तुलना करते वक्त आप देखेंगे a1 अपान a2, यहाँ a1 का मान ध्यान देंगे, यहाँ पहले समीकरण से चेक करेंगे तो a1 का मान हो गया आपका 3 और a2 का मान आप समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे तो यहाँ मिल गया आपका 2, तो a1 बाई a2 का मान हो गया 3/2। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं b1 अपान b2, तो b1 के जगह पे देखिए 2 है और b2 के जगह पे -3 है, हो गया। अब यहाँ पर आपको मिल गया है कि एक रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है कि a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं। अब यहाँ पर जब दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब जो आपका आंसर निकलेगा, तो सबसे पहला चीज़ आप जान लीजिए, अगर दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगी तो आप रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं जो होंगी वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। पहला बाई चांस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ ले कि आप अनुपात अगर बराबर नहीं है तो उसका ग्राफीय निरूपण में जो रेखाओं का प्रदर्शन होगा वो कैसा होगा, तो रेखाएं आपके होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर संगत या असंगत है, तो सबसे पहले आप जानिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो होता है वो यूनिक सोल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल होता है, अर्थात समीकरण का हल प्राप्त होता है। और जब समीकरण का हल प्राप्त होगा तो आप यहाँ पर जो उसका आंसर होगा कि ये जो समीकरण रैखिक युग्म का है वो हमारा क्या होगा, संगत है। ठीक है, तो इसका 2 आंसर हो सकता है। ये अगर ग्राफीय निरूपण में आपसे प्रश्न करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, हल होगा या नहीं होगा तो आप लिखेंगे अद्वितीय हल होगा, और संगत है या असंगत है तो आप क्या लिखेंगे, संगत है। इस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रश्न को तो हल कर लिया। ठीक, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हमको वही कंडीशन का अप्लाई करना है। सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे, अनुपात निकालेंगे, फिर तुलना करेंगे। यहाँ आप देखेंगे दूसरे के लिए दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, जिसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में हम देखेंगे 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, मानक रूप में लिखने पर 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब बारी होती है अनुपातों की तुलना करने की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a1 बाई a2, यहाँ a1 के जगह पर वैल्यू देखेंगे 2, a2 के जगह पर वैल्यू हमारा क्या है 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, छोटा कर देंगे। पुनः हम प्रयास करेंगे b1 बाई b2, b1 के जगह पे हमारे पास यहाँ पर है -3 और b2 के जगह हमारे पास है यहाँ पर -6। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा और इसका भी अनुपात निकल गया 1/2। अब बारी होती है कि जब दोनों अगर अनुपात आपस में बराबर हो गया तो हमको तीसरे अनुपात की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं C1 अपान C2। तो C1 अपान C2 में हम यहाँ देखेंगे कि C1 का वैल्यू है -8 और C2 का वैल्यू है -9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 8/9। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इन दोनों का मान आपस में बराबर है, लेकिन ये 8/9 जो है उनके अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो ये अगर आप तालिका में ध्यान देंगे तो ये जब होता है तो इसका सबसे पहला चीज़ आप इसको लिखेंगे कि ग्राफीय निरूपण में रेखाएं कैसी होंगी। तो जो रेखाएं होंगी वो आपको मिलेंगी समांतर रेखाएं।
ठीक है। रेखाएं कैसी मिलेंगी? समांतर रेखाएं मिलेगी, और जब समांतर रेखाएं मिलती हैं वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर स्पर्श करेंगी ही नहीं, और जब बिंदु पर नहीं स्पर्श करते तो समांतर रेखा युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, और हल ना निकलने की स्थिति में ये जो रेखा का युग्म है वो आपका क्या हल देगा? असंगत होगा। ठीक है, देखिए बड़े ही आसानी से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा मॉडल इसका चेंज हो गया है, वो फ्रैक्शनल क्वेश्चन में दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम फ्रैक्शन को भी हल कर लेते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं कि जो प्रश्न हमको आसान दिखाई देता है उसी में अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती है, इसलिए हम सावधानी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 4/3x + 2y = 8। इसको सही करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4x/3 + 2y = 8। यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। 3 एंड 1 का एलसीएम जो होगा वो 3 होगा। 4x + 3 2 जा 6y, और ये हो गया 8। यहाँ पर हमको मिलेगा 4x + 6y हो गया हमारा 24। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करके उसको मानक रूप में लिखेंगे, तो 4x + 6y - 24 = 0। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन आप ले लेंगे तो ये समीकरण आपका थोड़ा संक्षिप्त रूप में हो जाएगा, लेकिन आप नहीं भी लेंगे तब भी आपका ये प्रश्न हल होगा। चलिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है 2x + 3y = 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y - 12 = 0। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम अनुपात निकालते हैं a1/a2। तो a1 का मान हमारे पास 4, a2 का मान हमारे पास है 2, जिसको रिड्यूस करके हम लोग लिख सकते हैं 2/1। b1/b2, b1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 6, b2 का वैल्यू हमारे पास है 3, तो इसको हम लोग रिड्यूस करके लिख सकते हैं 2/1। अब यहाँ पर दोनों अनुपात a1/a2 = b1/b2 तो है, लेकिन यहाँ पर हमको तीसरा हल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुरंत हम कंपैरिजन करेंगे c1/c2। c1 का वैल्यू यहाँ पर है -24, और c2 का वैल्यू यहाँ पर है -12। नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि तीनों अनुपातों का वैल्यू a1/a2 2/1, b1/b2 2/1, c1/c2 2/1। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तब आप तालिका पे ध्यान देंगे कि अगर तीनों अनुपात हमारे बराबर हो गए तो इसका मतलब हो गया कि जो रेखाएं होंगी उनका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समपाती होगा। मतलब हल करते वक्त जो ग्राफीय निरूपण में होगा तो आपको रेखाएं मिलेंगी समांतर के जगह पर समपाती। ठीक है, क्यों समपाती क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया। अब समपाती मिलने की वजह से क्या होगा कि जब रेखाएं समपाती होंगी तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और हल निकलने की स्थिति में ही हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा युग्म होगा वो हमारा होगा संगत। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे संगत तब होगा जब दिए गए रेखीय युग्म का कोई हल निकलेगा। ठीक है, तो असंगत कब होगा? अगर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न आपका बड़ी ही सरलता से लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप ऐसे प्रश्नों को अब सरलता से हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट किया है, वो आप अपने स्वयं से इस क्वेश्चन को हल करिएगा। आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो और दोस्त हैं वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स।